हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको होली की भाई दूज के बारे में बताना चाहती हूँ। जो होली के बाद भाई दूज मनाई जाती है, धुलेरी के बाद जो भाई दूज मनाई जाती है उसके बारे में बताना चाहूँगी। भाई दूज क्यों मनाते हैं? होली भाई दूज बहन के अटूट प्रेम और अनन्य सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद यमदेव की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे, बिना व्रत कथा पाठ का किए कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम और अन्य सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन अपने भाई को तिलक कर उसके सुखद एवं निरोगी जीवन की कामना करती है। वही भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और उपहार भेंट करता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भाई दूज वाले दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को वचन दिया था कि भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवाकर भोजन ग्रहण करेगा उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और यम का भय नहीं होगा। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद यमदेव की भी पूजा करना चाहिए तथा व्रत का कथा पाठ करना चाहिए। बिना व्रत का पाठ है और आरती किए होली भाई दूज की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसे में यहाँ आप होली भाई दूज की कथा पढ़ सकते हैं। भाई दूज की कथा बताने जा रही हूँ। होली भाई दूज व्रत कथा। होली भाई दूज को लेकर एक कथा काफ़ी प्रचलित है, बहुत प्रचलित है ये कथा, सो ध्यान से सुनिए। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार होली के बाद बेटे के मन में अचानक अपनी बहन से मिलने के ख्याल आया और उसने अपनी माँ से बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया। बेटे के लगातार आग्रह करने पर माँ ने उसे अपनी बहन के यहाँ जाने की इजाज़त भी दे दी। घर से निकलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ और इसमें पैर रखते ही तुम डूब जाओगे। इसे सुन वह भयभीत हो गया और उसने कहा, मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण ले लेना, नदी से कहा। इसके बाद जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ा, जंगल में उसे एक खूंखार शेर मिला। शेर ने भी यही कहा उससे कि कुछ दूर चलने के बाद एक सांप ने उसके पैर को जकड़ लिया। बुढ़िया के बेटे ने सांप को भी यही बताया। इसके बाद वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई को देखते ही उसे अपने गले लगा लिया और तिलक लगाने के लिए बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करते वक्त भाई ने उदास देख बहन काफ़ी दुखी हो गई। भाई भोजन करते वक्त भाई को उदास देखकर बहन काफ़ी दुखी हो जाती है और उससे उसके दुख का कारण पूछने लगती है। यह सब जानने के बाद बहन भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक तालाब के पास जाती है और जहां उसे एक बुढ़िया मिलती है। बहन काफ़ी चिंतित होकर बुढ़िया को अपनी परेशानी बताती है। इसे सुन बुढ़िया कहती है कि यह सब तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ रहा है। यदि तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो उस पर आने वाले हर विपदा को टाल सकती हो। बुढ़िया की बात सुन बहन भाई के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर चल देती है। रास्ते में उसे शेर मिलता है। शेर को देखते ही वह उसके सामने मांस डाल देती है। फिर कुछ दूर चलते ही सांप उसे देखकर फुंकारता है।
तो वह उसके सामने दूध रख देती है। वही लड़के को देख नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। उसके भाई को देख करके नदी की लहरें तेज हो जाती हैं और वह उसे ओढ़ने देती है। इस प्रकार बहन अपने भाई के ऊपर आने वाली हर विपदा को टाल देती है। इस दिन से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की द्वितीया तिथि यानी होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। ये थी भाई दूज की कहानी। तो सभी ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।